Hello everyone, welcome to question number 9. So in this question अभी क्या है ना, अभी तक तो सिंपल वन सब्सटेंस इज लूजिंग वे लाइक ना हीट गेनिंग हीट ऐसा ही था. अभी यहाँ पे थोड़ा चेंज है. अब यहाँ पे देखते हैं कि करना क्या है. सो हियर दे आर सेइंग कि देयर इज़ अ 50 ग्राम का मेटल है जिसका टेम्परेचर दिया हुआ है. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द डायग्राम. जैसे हमारे पास लेट्स से कि ये एक कोई कंटेनर है जिसमें कि वाटर है. लेट्स से वाटर इज़ देयर. सो टेम्परेचर जो है इसका T1, वी आर कीपिंग एट 11 डिग्री सेल्सियस. और इसमें एक हॉट मेटल बॉल को डाला गया है जिसका टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस. ये 50 ग्राम का है एंड द वाटर इज़ 100 ग्राम. सो कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल बॉल हमें फाइंड करना है जो कि स्मॉल सी. सो लेट्स स्टार्ट विद द गिवन. सो गिवन पार्ट विल राइट फर्स्ट. सो मास ऑफ बॉल, सो इसको हम M2 लेते हैं. सो M2 इज इक्वल टू 50 ग्राम. मास ऑफ वाटर वो हम लेंगे कितना, मीन्स ना इट्स मेंशन ऑलरेडी 100 ग्राम. टेम्परेचर ऑफ बॉल is equals that is T2, 150 degree Celsius. In my question I always take the higher temperature as T2, the lowest one as the T1, and जो बीच का temperature है that is T. So temperature of water that is T1 is 11 degree Celsius. Final temperature it's given, T is 20 degree Celsius, right? So here they have given specific heat capacity of water. वो भी लिख देते हैं. Specific heat capacity of water is equals to 4.2 joule per kg per Kelvin. So as per the principle of calorimetry, heat loss is equals to heat gain, right? So heat loss जो हो रहा है वो मेटल बॉल का हो रहा है. तो मेटल उसका मास जो है that is mass M2 C2 which is the specific heat capacity of metal ball. T2 minus T equals to M1 C1 T minus T1. तो अब M2 की वैल्यू हमारे पास है that is 50 into C2. T2 minus T, so 150 minus 20. So 150 minus 20, I am showing you the steps because board में तो सारे steps करने ही हैं. Into 4.2 into 20 minus 11. So 50 into C2 into 130 equals to 420 into, so C2 is equals to 420 into 9 by 50 into 130. 0 to 0 cancel. 9 2s are 18. 8 1 carry 37. 378 by 13 into 50. अब 378 को हम डिवाइड करेंगे 13 से. So 378 divided by 13. 13 2s are 26. 11 8 9s are 117 1.0, then again 10 we're taking, and then point here 7 7s are 91, and then 9 and then 0, so 29.07. so 29.07 by 50. 2 से मल्टीप्लाई कर दो, easy peasy. So it will become 4 1, so 14 4 1.85 by 100. So we get it as 0.5814 joule per kg per Kelvin. So ये है हमारा आंसर. So I hope आपको समझ में आ गया क्योंकि यही आंसर इधर भी है 0.582. सो इट्स सिमिलर बिकॉज हमने 2 प्लेस ही डेसिमल उधर लिया. अगर चाहे तो इसको नॉर्मल सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा.
So see you in the next question. Till then, take care. Bye bye.